देश की एकता अखंडता को खतरा आज अगर सबसे ज्यादा है तो उन्हीं से है जो संविधान की दुहाई देते हैं। कैसे देश विखंडित हो, कैसे समाज में फूट पड़े, रात दिन वही सोचते हैं और कुछ नहीं। संविधान का आजकल झंडा बड़ा उठ रहा है हमारे देश में, तो ये लोग ध्यान रखते हैं कि संविधान के विरुद्ध हमारी कोई बात न चली जाए। तो दुहाई संविधान की पहले खा लेंगे। हम संविधान की शपथ लेते हैं और प्रायः करके संविधान का दुरुपयोग कैसे किया जाए ये रात दिन सोचते रहते हैं। हाँ, इस धारा का विरोध तो नहीं करना, लेकिन घुमा फिरा के करना है। अभी एक नेता का कल मैं समाचार सुन रहा था कि वो संविधान की किताब लिए हुए था, किताब, और उसने अपने लोगों को संविधान की किताबें बंटवाई। लेकिन जब खोल के किसी ने देख लिया कि देखें है क्या इसमें, तो केवल ऊपर लिखा हुआ था भारतीय संविधान और अंदर कॉपी थी, एक भी पन्ना पे कुछ भी नहीं लिखा था। इस संविधान के नाम पर डायरी लेकर के घूम रहे हैं नेता, ताकि हमें सौगंध भी खाना पड़े तो खा जाएं, क्योंकि संविधान तो उसमें है ही नहीं। कोरे कागज लेकर के घूम रहे हैं लोग और संविधान की दुहाई देते हैं। देश की एकता अखंडता को खतरा आज अगर सबसे ज्यादा है तो उन्हीं से है जो संविधान की दुहाई देते हैं। कैसे देश विखंडित हो, कैसे समाज में फूट पड़े, रात दिन वही सोचते हैं और कुछ नहीं। हिंदू समाज के ऊपर कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, किसी भी मुल्क में हो, हमारे देश के सेकुलरवादी कोई भी नेता आपको बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा। कनाडा में अत्याचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार के उनके संगठन में भी केवल बीजेपी के नेताओं को छोड़ करके किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे देश का कोई नेता नहीं बोल रहा है। और अगर कहीं धोखे से कोई अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी गलती से गिर जाए, हाथ पैर टूटे, तो कहेंगे कि इन बहुसंख्यकों ने धक्का दिया था, हिंदुओं ने मारा है। ये कहानी है आज की रात। ये जो कल का दिन गया है, कल के रात में बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर बांग्लादेश की आर्मी ने आक्रमण किया। रात में पुलिस ने नहीं, वहां की जनता ने नहीं, हिंदू वहां का लड़ने के लिए तैयार। आओ ना, मरना तो है एक दिन, हम मर लेंगे, लेकिन सामने तो आओ। किंतु सामने न आकर के वहां की सरकार ने आर्मी को भेजा और आर्मी वाले रात में जाकर के हिंदुओं के घरों में घुसे। ऐसा अन्याय अत्याचार आप कहीं देखेंगे नहीं हिंदुओं के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य है कोई भी नेता बोला नहीं। जिनके घरों में सीसीटीवी लगे हुए थे, कैमरे लगे थे, उनके कैमरों को तोड़ा गया। उनकी वो पूरी क्या हार्ड डिस्क बोलते क्या, उसको लेकर के चले गए, उसको तोड़ दिया। वो तो किसी ने छिप करके कि अत्याचार आर्मी कर रही है। वहां की आर्मी कितनी बुजदिल है कि हमारे हिंदुओं से वो साक्षात दिन में आकर के सामना नहीं कर सकती। आर्मी से कुछ करवाना था तो दिन में करते, कम से कम देखते तो। लेकिन रात में आर्मी ने आक्रमण किया। ऐसा कायरता से भरा कृत्य मैं समझता हूं किसी भी देश में नहीं हो सकता। पुलिस से नहीं करवाया, आर्मी के द्वारा हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला कि ये क्या किया गया।
वो बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की देश की निंदा नहीं की गई, गलत हुआ है ये नहीं बोला गया। उस बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा इतना बड़ा अत्याचार किया गया, और केवल इसलिए कि 2 लाख हिंदू जो सड़कों पर निकला था बांग्लादेश के, उससे इनके पैर उखड़ गए।